उसे एक और बच्चा चाहिए। माधुरी, ये मुमकिन नहीं है। देखो माधुरी, मैं वैशाली को फिर से धोखा नहीं दे सकता हूँ। जो गलती मुझसे एक बार हुई वो गलती मैं फिर से नहीं दोहरा सकता हूँ। लेकिन ये सब मैं अपने लिए नहीं, वरुण के लिए कह रही हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कहा कि वरुण ठीक हो सकता है। हाँ धर्मेश, वरुण ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसका बोन नैरो करना पड़ेगा और ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक उसका कोई सगा भाई या बहन ना हो। भगवान ने हमें अपने बच्चे को बचाने का एक आखिरी मौका दिया और मैं इस मौके को नहीं गंवाना चाहती। इसलिए प्लीज प्लीज मुझे मना मत कीजिए, प्लीज। धर्मेश, मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। भाई साहब, गेट के सामने से गाड़ी हटाइए। हाँ, जा रहा हूँ। कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है क्या टाइम हुआ है? सॉरी वैशु, मुझे नहीं लगता मैं आज आ पाऊंगा। क्यों? ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है, बहुत वर्कलोड है। ऐसे काम हैं जो आज रात को ही ख़त्म करने ज़रूरी हैं। काम इतने इम्पोर्टेंट है कि मैं किसी और के भरोसे छोड़कर नहीं आ सकता। तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। धर्मेश, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। वैशु प्लीज़। ठीक है, तुम कल सुबह आ जाओ, हम कल सुबह बात करते हैं। बाय। सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है। मानव के ऊपर जो इल्जाम लगा था वो भी मिट चुका है। तो क्यों ना तुम दोनों वापस घर लौटते? हाँ। आप नहीं जानते, जिस दिन से मानव पर चोरी का इल्जाम लगा है ना, मानव टूट से गए। वो हर बुरी से बुरी चीज सह लेते, लेकिन ऐसा इल्जाम नहीं सह सकते। और आई अगर वापस उस घर में आकर ऐसा कुछ हुआ ना, तो मानव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो जीते जी मर जाएंगे। आई तू ही कहती है ना कि पति का अगर असली घर होता तो फिर मुझे मानव जहाँ रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, मैं खुश रहूंगी। अपने घर में होने की एक अलग खुशी मैंने उसके चेहरे पे देखी। विनोद, समय मिले तो तू भी जाकर उससे मिल। भाई, वो मुझसे नहीं मिलेगी, नहीं वो मुझसे बात करेगी। बिना किसी गलती के मैंने उसके पति पर इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया है, भाई वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। विनोद, तू अपनी बहन को जानता है ना, बस तू जाकर उन दोनों से माफी मांग ले, वो दोनों जरूर माफ करेंगे। जब बाबा ने मुझसे यहाँ का एड्रेस लिया तभी मैं समझ गया था कि वो लोग आने वाले। कैसे हैं दोनों? अच्छे। क्या कहा? आई हम दोनों को बहुत मिस कर रही थी और आई कह रही थी कि घर वापस आ जाओ। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैंने साफ साफ मना कर दिया। तुम चाहो तो तुम थोड़े दिन के लिए जा सकती हो। मानव, कैसी बात कर रहे हैं? अगर आपने मुझे अपना घर दिया है तो मैं किसी और के घर जाके क्यों रुकूं? मानव, आप भी ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं आपके कहने का मतलब अच्छे से समझ गई मानव। आप अभी तक अपनी अर्चना को समझ ही नहीं पाए। मैं अपनी अर्चना को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और जानता हूँ कि वो बहुत जल्दी माफ कर देती। अभी मेरी गलती हुई तो अपने मानव को माफ तो करोगे ना? प्लीज। सॉरी। अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। आजकल ऑफिस में वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो गया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? नहीं, वैशु का फोन आया था और कह रही थी कि धर्मेश रात भर काम कर रहा था, घर नहीं लौटा। क्या बात कर रही हो? हाँ, वो भी काफी परेशान थी। लेकिन धर्मेश, वो तो कल रात ऑफिस में आया ही नहीं था, ना ही वो आज सुबह ऑफिस आया। फिर उसने वैशाली से झूठ क्यों बोला? ये चक्कर क्या है?